वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। इन्वेस्टमेंट को सही से समझने के लिए इस बार हम एक सीरीज लेके आए हैं जहां हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे रिस्क, इन्वेस्टमेंट मैथोडोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले वीडियो में हम कवर करेंगे रिस्क का एनालिसिस और उसका सही तरीका। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट मैथोडोलॉजीज और इन्वेस्टमेंट का सही सिलेक्शन। और तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप भी करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला वीडियो। रिस्क पता करने के लिए 2 चीजों को जानना जरूरी होता है। पहला हमारी फाइनेंशियल रिस्क को समझना और दूसरा हमारी साइकोलॉजिकल रिस्क को जानना। फाइनेंशियल रिस्क को समझने के बाद हमें हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी का पता चलता है और साइकोलॉजिकल रिस्क को जानने के बाद हम रिस्क टॉलरेंस के लेवल का पता लगा सकते हैं। वैसे रिस्क को एनालाइज करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसे आसानी से कैलकुलेट करने के लिए हमने बहुत रिसर्च और कैलकुलेशंस के बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रिपेयर किया है। इस टेस्ट के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट फाइनेंशियल रिस्क यानी रिस्क कैपेसिटी को जानने के लिए, जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं, और दूसरा साइकोलॉजिकल रिस्क यानी टॉलरेंस लेवल को जानने के लिए, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से आपको अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उस ऑप्शन पर जितना स्कोर लिखा है उसे ऐड करते रहना है और आखिर में टोटल स्कोर को रिस्क लेवल के स्कोर से मैच करके अपनी रिस्क जान सकते हैं। टेस्ट के बाद रिस्क को 5 लेवल्स में डिस्क्राइब किया है, जैसे वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई, ताकि हम फाइनेंशियल रिस्क और साइकोलॉजिकल रिस्क का लेवल जान पाए। टेस्ट अच्छे से समझ में आए इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर सैम का भी साथ साथ टेस्ट लेंगे, जिनके टोटल इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं 7,50,000 और लाइबिलिटीज है 2 लाख। इनकी सैलरी है 40,000 और सेविंग्स है 15,000, यानी इनके मंथली एक्सपेंसेस हुए 25,000। इनकी इनकम पर फैमिली के 2 मेंबर्स की डिपेंडेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिस्क एनालिसिस टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी नेटवर्थ कितनी है। इस केस में आपको ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि आपकी नेटवर्थ अपने मंथली एक्सपेंसेस के कितने टाइम्स है। ऑप्शन ए है हैविंग ओनली लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी है अप टू 12 टाइम्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी है बिटवीन 13 to 36 टाइम्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी है बिटवीन 37 to 48 टाइम्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेस और ऑप्शन ई है बिटवीन 49 to 60 टाइम्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेस। नेटवर्थ के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज को माइनस करना है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में गोल्ड, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आरडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कैश जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। वहीं लाइबिलिटीज के लिए हर तरह का लोन जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या किसी तरह के उधार को भी इंक्लूड किया जाएगा। मिस्टर सैम का टोटल इन्वेस्टमेंट है 7,50,000 और लाइबिलिटीज 2 लाख है, यानी उनकी नेटवर्क कैलकुलेट करें तो आती है 5,50,000, जो कि उनके मंथली एक्सपेंसेस 25,000 से 22 टाइम्स ज्यादा है, यानी मिस्टर सैम ऑप्शन सी में फॉल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इनकम सेविंग रेट का, जहां आपको अपनी एवरेज मंथली सेविंग का परसेंटेज निकालना है। आपके ऑप्शंस हैं ए अप टू 5%, ऑप्शन बी 6 to 15%, ऑप्शन सी 16 to 25%, ऑप्शन डी 26 to 50% और ऑप्शन ई 51 to 75%। क्योंकि मिस्टर सैम की इनकम 40,000 है और एक्सपेंसेस 25,000, उनकी सेविंग भी 15,000 और सेविंग रेट भी 37.5%, जहां वो ऑप्शन डी में फॉल करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट करना है आपकी इनकम पर कितने लोगों की डिपेंडेंसी है। आपके ऑप्शंस है ए नो डिपेंडेंसी, ऑप्शन बी 1 डिपेंडेंसी, ऑप्शन सी 2 डिपेंडेंसीज, ऑप्शन डी 3 डिपेंडेंसीज और ऑप्शन ई 4 and more डिपेंडेंसीज। क्योंकि मिस्टर सैम मैरिड है और उनका एक बेटा भी है, तो उनकी इनकम पर 2 लोगों की डिपेंडेंसी है, इसलिए वो ऑप्शन सी में फॉल करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इनकम की कंसिस्टेंसी के ऊपर, जहां आपको सच्चाई से आंसर देना है कि आपकी नेक्स्ट ईयर में जॉब की कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी। आपके ऑप्शंस हैं ए हाई, बी मॉडरेट या सी लो। अगर आपको जॉब छूटने का डर है तो आपको लो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है तो मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप हाई सेलेक्ट करें। मिस्टर सैम के केस में उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है, इसलिए वो ऑप्शन बी में फॉल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं आपके सिलेक्शंस पर आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्वेश्चन 1 में अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको मिलते हैं 1 पॉइंट
ऑप्शन बी के लिए 2 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए 3 पॉइंट्स, ऑप्शन डी के लिए 4 पॉइंट्स और ऑप्शन ई के लिए 5 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन पे मिस्टर सैम को 3 पॉइंट्स मिले हैं। क्वेश्चन 2 में अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको मिलते हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 2 पॉइंट्स, ऑप्शन सी के लिए 3 पॉइंट्स, ऑप्शन डी के लिए 4 पॉइंट्स और ऑप्शन ई के लिए 5 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन पे मिस्टर सैम को मिलते हैं 4 पॉइंट्स। क्वेश्चन 3 में अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स, ऑप्शन बी के लिए 4 पॉइंट्स, ऑप्शन सी के लिए 3 पॉइंट्स, ऑप्शन डी के लिए 2 पॉइंट्स और ऑप्शन ई के लिए 1 पॉइंट। मिस्टर सैम को इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स मिले हैं। फाइनली क्वेश्चन 4 में अगर ऑप्शन ए सिलेक्शन किया है तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट्स, ऑप्शन बी के लिए 2 पॉइंट्स और ऑप्शन सी के लिए 1 पॉइंट। मिस्टर सैम को इस क्वेश्चन में मिलते हैं 2 पॉइंट्स। अब फाइनेंशियल रिस्क में हर क्वेश्चन के पॉइंट्स का आप टोटल करिए और अपना स्कोर नोट कीजिए। मिस्टर सैम का फाइनेंशियल रिस्क का टोटल स्कोर है 12 पॉइंट्स। इसके बाद साइकोलॉजिकल सेक्शन में भी इसी तरह का स्कोर निकाल लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मार्केट की नॉलेज के ऊपर, जहां आपको सेलेक्ट करना है आपकी मार्केट की नॉलेज कितनी है। ऑप्शन ए है नो नॉलेज, ऑप्शन बी है बिगिनर लेवल, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट लेवल, ऑप्शन डी है एक्सपर्ट लेवल और ऑप्शन ई है प्रोफेशनल लेवल। इसे आपको बहुत ही सच्चाई से खुद को परख के आंसर करना है। जैसे अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नो नॉलेज, ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं तो बिगिनर, इन्वेस्ट करते हैं और पूरे मार्केट को अच्छे से समझते हैं तो इंटरमीडिएट, मार्केट को समझने के बाद एनालिटिकल भी सोचते हैं और काफ़ी कुछ पढ़ते हैं तो एक्सपर्ट, और खुद ही इन्वेस्टर है और अपना पैसा प्रोफेशनली मैनेज करते हैं तो प्रोफेशनल। यहाँ मिस्टर सैम मार्केट को अच्छे से जानते हैं और कई सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये आते हैं इंटरमीडिएट की श्रेणी में, यानी ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां आपको ये बताना है कि मार्केट के बुरे फेज में आप अपने इन्वेस्टमेंट पर 1 महीने में कितनी गिरावट सहन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने मार्केट में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपके ऑप्शंस हैं ए 0 to 5% यानी अप टू 10,000, बी 6 to 10% यानी 10 से 20,000, सी 11 to 20% यानी 20 से 40,000, डी 21 to 30% यानी 40 से 60,000 या फिर ई मोर देन 30% यानी 60,000 से भी ज्यादा। इस क्वेश्चन को समझकर आप ईमानदारी से आंसर करें, अन्यथा आपका रिजल्ट गलत रिकॉर्ड हो जाएगा। मिस्टर सैम जब इस सिनेरियो को इमेजिन करते हैं तब वो पाते हैं कि वो 20% लॉस के बाद घबराने लग जाएंगे, इसलिए वो ऑप्शन सी में फॉल करते हैं। आखिरी सवाल ये जानने के लिए है कि अपने इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम कितने समय तक आप नेगेटिव या लॉस में सहन कर सकते हैं। ये इस टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं ए less than 3 months, B between 4 months to 1 year, C between 1 to 2 years, D between 2 to 3 years और E between 3 to 5 years। मिस्टर सैम से जब पूछा गया तब उन्होंने बोला कि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट मनी की लंबे समय तक जरूरत नहीं है, इसलिए वो नेगेटिव पीरियड को बहुत लंबे समय तक टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ 6 महीने इन्वेस्टमेंट वैल्यू नेगेटिव रहने पर ही उनकी टेंशन्स बढ़ गई और उनका ट्रस्ट भी टूटने लगा। इसलिए मिस्टर सैम का मैक्सिमम रिस्क टॉलरेंस 4 महीने से 1 साल तक का ही माना जाएगा। इस वजह से वो ऑप्शन बी में फॉल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप सभी का स्कोर कितना रहा है। क्वेश्चन 1 में अगर आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है तो आपको मिलते हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 2 पॉइंट्स, ऑप्शन सी के लिए 3 पॉइंट्स, ऑप्शन डी के लिए 4 पॉइंट्स और ऑप्शन ई के लिए 5 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन पे मिस्टर सैम को 3 पॉइंट्स मिले हैं। क्वेश्चन 2 में अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको मिलते हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 2 पॉइंट्स, ऑप्शन सी के लिए 3 पॉइंट्स, ऑप्शन डी के लिए 4 पॉइंट्स और ऑप्शन ई के लिए 5 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में मिस्टर सैम को मिले हैं 3 पॉइंट्स। फाइनली क्वेश्चन 3 में अगर आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन ए तो आपको मिले हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 2 पॉइंट्स, ऑप्शन सी के लिए 3 पॉइंट्स, ऑप्शन डी के लिए 4 पॉइंट्स और ऑप्शन ई के लिए 5 पॉइंट्स। इस केस में मिस्टर सैम को 2 पॉइंट्स मिले हैं। अब साइकोलॉजिकल रिस्क में हर क्वेश्चन के पॉइंट्स को आप टोटल करिए और अपना स्कोर नोट कीजिए। मिस्टर सैम की साइकोलॉजिकल रिस्क का टोटल 8 पॉइंट्स हैं, यानी मिस्टर सैम को फाइनेंशियल पार्ट में 12 और साइकोलॉजिकल पार्ट में 8 पॉइंट्स मिले हैं। अब हम देखेंगे कि आपके स्कोर के बेसिस पर आपकी रिस्क कैपेसिटी और टॉलरेंस कितनी है।
इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल रिस्क के बैंड्स के अंदर स्कोर को प्लेस करके देखेंगे कि आपकी रिस्क असली में क्या है। जहां फाइनेंशियल रिस्क के अंदर 0 to 7 का बैंड वेरी लो है, 8 to 11 का लो, 12 to 14 का मॉडरेट, 15 to 16 का हाई और 17 to 18 का वेरी हाई। साइकोलॉजिकल रिस्क के अंदर 0 to 5 का बैंड वेरी लो है, 6 to 8 का लो, 9 to 11 का मॉडरेट, 12 to 13 का हाई और 14 to 15 का वेरी हाई। मिस्टर सैम की फाइनेंशियल रिस्क का स्कोर 12 है, जो कि मॉडरेट रिस्क बैंड में फॉल करता है, और साइकोलॉजिकल रिस्क का स्कोर 8 है, यानी वो लो रिस्क बैंड में फॉल करता है। आप भी अपने रिस्क बैंड चेक कर लें, क्योंकि फाइनली हम देखेंगे कि हर रिस्क टाइप का मतलब क्या होता है। वेरी लो रिस्क में रिस्क लेने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है, मैक्सिमम लॉस का टॉलरेंस लेवल 5% तक होता है और 3 महीने तक ही इन्वेस्टमेंट पर लॉस देख सकते हैं। लो रिस्क में फाइनेंशियल बैकअप थोड़ा सा होता है, जिससे कैपेसिटी लो रहती है, वहीं मैक्सिमम लॉस 5 to 10% तक टॉलरेट कर सकते हैं और 4 महीने से लेके 1 साल तक ही इन्वेस्टमेंट पर लॉस देख सकते हैं। मॉडरेट रिस्क में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रिस्क की कैपेसिटी मॉडरेट होती है, जहां मैक्सिमम लॉस 10 to 20% तक ही सहन किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव रिटर्न्स 1 से 2 साल तक ही टॉलरेट कर सकते हैं। हाई रिस्क का मतलब होता है फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इसलिए रिस्क लेने की कैपेसिटी हाई है, वहीं मैक्सिमम लॉस 20 to 30% तक सहन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव रिटर्न भी 3 साल तक ही सहन किया जा सकता है। और आखिर में वेरी हाई रिस्क का मतलब होता है आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए रिस्क की कैपेसिटी काफी हाई है, मैक्सिमम लॉस भी 30% से ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव रिटर्न भी 3 से 5 साल तक सहन करी जा सकती है। मिस्टर सैम की रिस्क लेने की कैपेसिटी तो मॉडरेट है, पर साइकोलॉजिकल टॉलरेंस लेवल लो है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा 20% तक नेगेटिव लॉस सहन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव रिटर्न सिर्फ 1 साल तक ही देख सकते हैं। इस केस में सैम अगर मार्केट को समझे तो अपनी रिस्क टॉलरेंस लेवल बढ़ाकर मॉडरेट रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि इस टेस्ट को आपको हर साल एक बार लेना है, ताकि आपकी रिस्क आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल रिस्क के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाए। इस टेस्ट को बहुत ही रिसर्च और क्वांटिटेटिव तरीके से बनाया गया है, जहां काफी सारे लोगों पर इसका टेस्ट किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आप सभी अपनी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी को जान पाए और हमेशा सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसी के साथ अपनी राय भी रख सकते हैं।